तय हो गए हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी के खिलाफ भी आरोप तय, मीसा रावड़ी के खिलाफ भी आरोप तय हुए हैं। कोर्ट ने 52 आरोपियों को मुक्त किया है। राउत एवेन्यू कोर्ट का यह फैसला, लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत। कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने माना है कि लालू यादव और उनके परिवार ने एक आपराधिक गिरोह की तरह काम किया है। कोर्ट ने कहा कि लालू परिवार ने साजिश रची। आपराधिक साजिश, करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कोर्ट ने आरोप तय किए हैं और 29 जनवरी को आगे सुनवाई होगी। यानी कि लालू परिवार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले का ये पूरा मामला है। लालू यादव के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी के खिलाफ भी आरोप तय हुए हैं। मीसा रावड़ी के खिलाफ भी आरोप तय। लालू परिवार को बहुत बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उम्मीद है वो राउत एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी, लेकिन अब मुश्किलें बेहद ही ज्यादा बढ़ गई हैं लालू परिवार की। और सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट ने भी ये माना है कि लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, एक बहुत बड़ा झटका लालू परिवार को लगा है, क्योंकि कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत है। जी, कोर्ट ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि लालू परिवार के पास जो है लालू परिवार के जो खिलाफ है पुख्ता कार्रवाई की सुना दिया गया है। और लालू परिवार को देखा जाए तो ये बड़ा झटका लगा है। एक आईआरसीटी का मामला चल ही रहा है, दूसरी तरफ लैंड फॉर जॉब में इस तरह के जो है सुनवाई पर आई है। और तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, लालू यादव, राबड़ी देवी, इन तमाम लोगों को आरोपी बनाया गया। 52 लोग जो हैं पहले से जो 52 लोग थे उनको कोर्ट ने इन तमाम आरोपों से जो है मुक्त कर दिया है। साफ तौर पर देखा जाए तो आईपीसी 420 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोप तय किए गए हैं। देखा जाए तो जिस तरह से लैंड फॉर जॉब का मामला हुआ था और उसको लेकर कई तरह की बातें हुई थी, और जब कोर्ट में लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये तमाम लोग जब गए हुए थे तो उस समय कोर्ट ने पूछा था कि क्या आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप को स्वीकार करते हैं तो या आप पर मुकदमा चलाया जाए। तो साफ तौर पर लालू परिवार ने कहा था कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हमने ऐसा किया ही नहीं है। उसके बाद कोर्ट में जो है इस पर मुकदमा चलाया गया, क्योंकि सीबीआई ने तमाम साक्ष्य को प्रस्तुत किया था। और उसके बाद राउत एवेन्यू कोर्ट में जो है ये मामला चला और आज जो है इस पर फैसला आया है। और इस पर साफ तौर पर जो है लालू परिवार की बात की जाए तो राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव पर आरोप तय किए गए हैं। बात करें तो जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि लालू यादव और उनके परिवार ने एक आपराधिक गिरोह के तरह काम किया, यानी कि कोर्ट ने यह माना है कि सोची समझी एक साजिश के तहत ये पूरा लैंड फॉर जॉब जो मामला था वो किया गया और आपराधिक गिरोह के तरह जो है सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया गया। और करप्शन प्रिवेंशन ऑफ रुपेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी। अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। अरविंद जी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, चूंकि कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि लालू यादव उनके परिवार ने एक आपराधिक गिरोह की तरह काम किया है। जी नमस्कार। बिहार में ये आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। अब न्यायालय ने भी कह दिया है कि पूरे बिहार को लूटने वाला गिरोह के तरह साजिश करके पूरे बिहार को बर्बाद करने वाला, बिहार को पीछे ढकेलने वाला, विकास से महरूम करने वाला कोई था तो लालू परिवार था। ये अब न्यायालय ने जब यह साबित कर दिया लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार एक आपराधिक साजिश में शामिल था और लालू प्रसाद यादव ने नौकरी को एक सौदेबाजी का जरिया बनाया, ये कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, और ताकि उनके परिवार वाले लोगों के लिए जमीन हासिल की जा सके।
तो लालू प्रसाद और उनका परिवार एक आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा था, ये कोर्ट ने अपने आदेश में कहा और कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव, उनके दोनों बेटे यानी तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और उनकी दोनों बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया है। अब 29 जनवरी को इन सभी आरोपियों की जब कोर्ट में पेशी होगी, हालांकि लालू यादव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की भी कोर्ट ने इजाजत दी हुई है, उस वक्त कोर्ट ये पूछेगा कि जो आरोप आपके खिलाफ तय किए गए हैं, क्या आप उन आरोपों को स्वीकार करते हैं या नामंजूर करते हैं। और जैसा कि सामान्यतः होता है कि आरोपी आरोपों को स्वीकार करने से मना कर देते हैं, तो ऐसे सूरत में फिर वो मुकदमे का सामना करेंगे। और इसमें 5 अक्यूज्ड पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनके खिलाफ चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। अबेट कर दिए। तो अब मामले की अगली सुनवाई कब है सर? अगली सुनवाई फॉर्मल चार्जेस फ्रेम होंगे 29 जनवरी 2026 को। ठीक है सर। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कोर्ट ने आरोप तय करने का यह आदेश दिया है। तो हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए। अरविंद, सबसे बड़ी बात है विकल्प क्या कुछ लालू परिवार के पास, क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका यहां पर लगा है। कोर्ट ने सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया है एक आपराधिक गिरोह की तरह काम किया गया। लालू प्रसाद यादव की तरफ से यह भी कोशिश की गई थी कि इस मामले में आरोप तय करने का आदेश टल जाए। उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था, हाईकोर्ट से जब कोई स्टे हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने फिर लोअर कोर्ट का रुख किया था और उन्होंने निचली अदालत से गुजारिश की थी कि चूंकि मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, लिहाजा निचली अदालत इस मामले में आरोप तय करने पर आदेश टाल दे। लेकिन इस मामले में निचली अदालत ने जो पिछला आदेश पास किया उसमें उन्होंने लालू यादव की इस मांग को नामंजूर कर दिया था। हालांकि उन्हें इस बात से छूट जरूर दे दी थी कि वो व्यक्तिगत पेशी के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं। तो अब जब आरोप तय हो गए हैं तो यहां से इन धाराओं के तहत निचली अदालत में उनको मुकदमे का सामना करना होगा। हालांकि उनके पास ये कानूनी राहत का विकल्प है कि वो आरोप तय करने के इस आदेश को भी उच्च अदालत यानी हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो हमारे सहयोगी अरविंद थे जो जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ विकल्प फिलहाल लालू परिवार के पास है, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका कोर्ट से यहां पर लगा है लालू परिवार को। 29 जनवरी को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट का यह फैसला निकलकर सामने आया। लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत है। कोर्ट की ओर से कहा गया लालू परिवार ने आपराधिक गिरोह की तरह काम किया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कोर्ट ने यह स्पष्ट तौर पर कह दिया है। तो आपको बता दें एक बहुत बड़ा झटका कोर्ट ने कहा है कि लालू परिवार ने साजिश रची। आपराधिक साजिश, करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। 29 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि अब इस फैसले के बाद सियासत भी गर्मा गई है। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामला, लालू यादव के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। तेज प्रताप तेजस्वी के खिलाफ भी आरोप तय हुए हैं। मीसा राबड़ी के खिलाफ भी आरोप तय हो गए हैं। हालांकि कोर्ट ने 52 आरोपियों को मुक्त किया है, उनके खिलाफ सबूत नहीं है, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुना दिया है। लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत है, ये कोर्ट की ओर से कहा गया। कोर्ट ने माना है कि लालू यादव और उनके परिवार ने एक आपराधिक गिरोह की तरह काम किया है। तो एक बहुत बड़ी खबर, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई भी खबर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि अब इस पूरे मामले के बाद सियासत भी गर्मा गई है और एक बड़ा फैसला कोर्ट की ओर से लालू यादव को कोर्ट से झटका लगा है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तय हुए हैं आरोप। तो लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार को दिल्ली की अदालत से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा कि प्रथम दृश्य ये परिवार एक क्रिमिनल एंटरप्राइज की तरह काम कर रहा था। हमारे सहयोगी सनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, इस पूरे मामले को अगर हम देखें, लगातार ये मामला सियासत की में भी गर्माहट पैदा करता है, चूंकि अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से लालू परिवार पर ये आरोप तय हो गए हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, लालू परिवार पर आरोप तय हुए हैं। जदयू बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, आज ये मामला निकलकर सामने आया और आरोप तय हो गए हैं। नहीं, आरोप से भी महत्वपूर्ण है कि जो माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है कि लालू परिवार एक आपराधिक गिरोह के रूप में काम कर रहा था, ये कितना संगीन आरोप है
और प्रथम दृष्टया यह सही प्रतीत होता है। तो यह अगर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है तो राजनीति तो शर्मसार हो गया। लालू जी, तेजस्वी यादव कहां थे जब सुनवाई का समय आया? तो देश में लैंड कर गए, नहीं तो आप तो देश से में अता पता नहीं था आपका। यह बताता है कि जो भ्रष्टाचारियों हैं उनका जो पर अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी है। ये देश के समाजवादी आंदोलन का यह कलंक व्यक्ति था जो आज आपराधिक गिरोह के रूप में अगर न्यायालय कहे, इससे बड़ी अवमानना कुछ हो सकती है सार्वजनिक जीवन में? परिवार के कई अन्य सदस्यों का भी नाम परिवार के लिए किए हैं, तो के अति पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक भूमिहीन के लिए किए हैं। जिसके लिए किए हैं तो वो जिसका खाइएगा उसका भोगिएगा ना, तो स्वाभाविक है। क्या है, 1 बीघा जमीन था लालू परिवार को, कहां से आया ये संपत्ति? कितना वेतन मिलता था एमएलए एमपी को? कहां से कहां तक आप पहुंच गए लालू जी? पटना से लेके दिल्ली तक के मकानों की झड़ी लगा दी आपने। राजनीति में कहां से कमाई होता है? 12 करोड़ का 10 वर्षों में आमदनी दिखाया है माननीय तेजस्वी यादव ने। कहां से आया ये पैसा? कौन सा बिजनेस है आपका? आपने हलफनामा में ये कैसे दिया? ये लोग सीधे तौर पर राजनीति को व्यवसाय बनाने वाले लोग हैं और ऐसे लोग को दंड मिले, यही जनता की उम्मीद है। बिल्कुल। तो नीरज जी हमारे साथ थे जिन्होंने इन तमाम चीज़ों पर प्रतिक्रिया दी है और स्पष्ट रूप से लालू परिवार के खिलाफ जो आरोप तय हुए हैं उसको लेकर लगातार अब बिहार में सियासत हो रही है और सियासी दल सीधे तौर पर लालू परिवार और परिवार के जो सदस्य इसमें शामिल हैं, जिनका नाम इसमें शामिल है, उस पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और उसी का परिणाम अब निकल कर सामने आया है। जी ठीक है सनी, मैं लौटूंगी। रुपेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, लालू परिवार की मुश्किलें अब कहीं ना कहीं बढ़ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं नजर इस पर भी है कि अब विकल्प क्या है, अब समाधान क्या है। क्योंकि 29 जनवरी को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होनी है, लेकिन एकमात्र विकल्प अभी भी लालू परिवार के पास बचा हुआ है कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए। देखिए, भारत में देखा जाए तो संविधान से सब कुछ चलता है और साफ तौर पर जो है विकल्प आगे बचे रहते हैं। तो अब जो है लालू परिवार के पास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा और वहां भी न्याय नहीं मिलता है तब जो है उनको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। तो साफ तौर पर ठीक है रुपेंद्र, मैं लौटूंगी। अरविंद सिंह जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। अरविंद जी, चलिए हम दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ कोर्ट ने कहा है, एक बार विस्तार से बताइए। देखिए, कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी यादव, उनके दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव और उसके अलावा उनकी दोनों बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कुल 103 आरोपी थे जिनको सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोपी बनाया था। उनमें से 5 की मौत हो गई है और 52 लोगों को कोर्ट ने इस मामले में डिस्चार्ज किया, यानी आरोप मुक्त किया है। तो इस मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के अलावा उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए और बाकी और लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं उसमें आपराधिक साजिश यानी 120B, करप्शन यानी IPC 420 और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया है। आज कोर्ट ने जो अपना आदेश पढ़ा उसमें कोर्ट ने यह कहा है कि ऐसा लगता है कि लालू यादव और उनके परिवार ने एक क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया और लालू प्रसाद यादव ने सरकारी नौकरियों को एक सौदेबाजी का जरिया बनाया ताकि उनके परिवार के सदस्यों के लिए अचल संपत्ति यानी जमीन हासिल की जा सके। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने माना कि लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार जो है वो आपराधिक साजिश में शामिल था। अब 29 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इस मामले में लालू प्रसाद यादव और बाकी आरोपियों की पेशी होगी और कोर्ट ये पूछेगा कि जिन धाराओं के तहत कोर्ट ने आरोप तय किए हैं क्या वो उन आरोपों को स्वीकार करते हैं या फिर मुकदमे का सामना करेंगे। और चूंकि सामान्यतः ये होता है कि आरोपी आरोपों को स्वीकार करने से मना कर देते हैं, तो इसका मतलब ये कि इन धाराओं के तहत फिर आरोपियों को मुकदमे का सामना करना होगा। इन धाराओं के तहत ट्रायल चलेगा, यानी क्रिमिनल ट्रायल की वो स्टेज है ये, जो कि बहुत अहम स्टेज होती है। और कोर्ट ये देखता है कि जो सीबीआई की तरफ से जो केस तैयार किया गया है एक चार्जशीट के जरिए जो कोर्ट में रखा गया है, क्या वो इस लायक है कि आरोपियों के खिलाफ इन धाराओं के तहत मुकदमा चल सकता है नहीं। तो कोर्ट ने आज प्राइमा फेसी ये माना कि जो
आरोप लगाए गए हैं वो इस तरीके के हैं और सीबीआई ने वो केस रखा है कोर्ट में जिसकी बिना पर इन धाराओं के तहत आरोप तय किए जा सकते हैं। तो यही वजह है कि कोर्ट ने इन धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है और ये माना है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के बाकी सदस्य एक क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम कर रहे थे, इस घोटाले की व्यापक साजिश में शामिल थे। अरविंद, विकल्प की हम बात करेंगे जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे हैं कि 29 जनवरी को पूछा जाएगा, लेकिन कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि हाँ जो आरोप लगाए गए हैं उसमें वो सही हैं। तो ऐसे में क्या कुछ विकल्प रह जाता है? देखिए, अब इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के लिए यही कानूनी राहत का विकल्प है कि वो इस आदेश के खिलाफ उच्च अदालत यानी हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं और हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि जब इस मामले में सुनवाई चल रही थी उस वक्त भी लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी ने कोशिश की कि वो इस आदेश को टलवा दें और इस मामले में जो निचली अदालत में सुनवाई चल रही थी उसके खिलाफ वो हाईकोर्ट भी गए थे। हाईकोर्ट ने नोटिस भी जारी किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई थी। लिहाजा लालू प्रसाद यादव ने फिर से निचली अदालत का रुख किया था और यहां पर उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि चूंकि मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है लिहाजा वो इस मामले में आदेश को टाल दें। लेकिन निचली अदालत ने कहा था कि चूंकि हाईकोर्ट की तरफ से कोई स्टे नहीं दिया गया है लिहाजा निचली अदालत ने आरोप तय करने के आदेश को टालने से मना कर दिया था और यही वजह है कि आज आदेश आया है। हालांकि इस आदेश के खिलाफ भी उनके पास उच्च अदालत जाने का विकल्प बचता है, लेकिन 29 जनवरी को जब यहां पर कोर्ट में सुनवाई होगी तो उस वक्त भी उनके पास ये विकल्प बचेगा कि क्या वो आरोप को स्वीकार करते हैं या फिर मुकदमे का सामना करेंगे। अरविंद, बड़ी बात यह है कि ये फैसला सिर्फ लालू परिवार के लिए बड़ा झटका नहीं है, बिहार की सियासत में भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि कहीं ना कहीं लालू परिवार की सियासी जमीन भी अब इससे प्रभावित होगी। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ ये इकलौता मामला नहीं है। आईआरसीटीसी मामले में भी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। उनमें उन धाराओं के तहत उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराएं शामिल हैं। अब लैंड फॉर जॉब में भी उनके खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया है, यानी इस मामले में भी मुकदमा चलेगा और मुकदमेबाजी में उनके पास अब यही विकल्प बचता है कि वो अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में ये बात साबित कर सके कि उनके खिलाफ दोष बनता नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उनकी कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और ये वो स्टेज है जहां पर कोर्ट ने प्राइमा फेसी मान लिया है कि उनके खिलाफ जो आरोप है वो इस लायक है कि उनके खिलाफ जो केस है वो इस लायक है कि उनके खिलाफ आरोप तय हो सकते हैं। बिल्कुल, अरविंद आपसे जानना चाहेंगे 29 जनवरी को अब पेश होना होगा, सशरीर सभी को पेश होना होगा, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जब कोर्ट आरोप तय करने का आदेश देता है तो उसके बाद कोर्ट में एक जो प्रक्रिया होती है उसे प्लीड गिल्टी की प्रक्रिया कहते हैं, यानी कोर्ट आरोपियों से पूछता है कि क्या वो आरोपों को स्वीकार करते हैं या फिर मुकदमे का सामना करेंगे। अगर आरोपी आरोपों को स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसी सूरत में फिर ट्रायल नहीं चलता, फिर सीधा सजा पर जीरे होती है। लेकिन ऐसा बहुत कम केस में सामने आता है और अगर आरोपी को स्वीकार नहीं करते तो फिर वहां से मुकदमे का दौर शुरू हो जाता है, यानी फिर विधिवत इस मामले में ट्रायल शुरू हो जाएगा। इन्हीं धाराओं के तहत जिनके तहत आरोप तय किए गए हैं उनके तहत मुकदमे का उनको सामना करना होगा। फिर दोनों पक्षों की जीरे होगी, उसके बाद सबूत रखे जाएंगे, गवाहों की गवाहियां होंगी और उसके बाद लंबी जीरे के बाद कोर्ट बाद में आगे चलकर यह तय करेगा कि क्या इस मामले में लालू प्रसाद यादव और बाकी के खिलाफ जो केस रखा गया था, सीबीआई की तरफ से जो केस चला है, क्या उसके तहत उनका दोष बनता है नहीं। यानी आज के फैसले से यह साबित नहीं होता कि लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार वाले दोषी हैं, नहीं, सिर्फ इतना भर साबित होता है कि कोर्ट ने यह माना है कि सीबीआई की तरफ से जो चार्जशीट रखी गई है उसके बिना पर आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो सकते हैं, उनके खिलाफ इन धाराओं के तहत मुकदमा चल सकता है। अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। रुपेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राबड़ी आवास के बाहर ही रुपेंद्र खड़े हुए हैं इस वक्त। रुपेंद्र, ये फैसला या फिर ये कहें कि जिस तरीके से लालू परिवार की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही है, बिहार विधानसभा इलेक्शन के बाद से ही एक के बाद एक झटका लालू परिवार को मिल रहा है, ऐसे में कितना प्रभाव आप बिहार की सियासत पे आरजेडी पर पड़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो आरजेडी, क्योंकि चुनाव में देखा जाए तो 2025 का जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें महज जो है 25 सीटों पर आरजेडी जो है सिमट गई और एक समय आरजेडी का दबदबा हुआ करता था, सरकार रहती थी। लेकिन जिस तरह से परिस्थितियाँ बदलती गईं और जिस तरह से कम सीटें आई और जिस तरह से कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए आरजेडी पार्टी में लेकर जनता के बीच में लेकर जूझ रही है, क्योंकि सीट अब संख्या नहीं है। और उसके बाद जिस तरह से अब
फैसले आए हैं और जिस तरह से अब जो है कहीं ना कहीं देखा जाए 29 जनवरी को क्योंकि सशरीर उपस्थित होना होगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि लालू परिवार पर क्योंकि वो अगर स्वीकार करते हैं तो उन पर जो है जो कार्रवाई है वो किया जाएगा, स्वीकार नहीं करते हैं तो आगे जो है वो मुकदमा जो है चलते रहेगा और ट्रायल होगा। तो साफ तौर पर मुश्किलें जो जरूर बढ़ गई है और कहीं ना कहीं राजनीति की बात की जाए तो इस पर राजनीति भी बिहार में होने लगी है। एनडीए साफ तौर पर यह कहने लगा है कि हम जो कहते थे वो पूरा हुआ और हम ये कहते थे कि लालू परिवार जो है कहीं ना कहीं साजिश करता था। जिस तरह से कोर्ट के द्वारा भी कहा गया कि एक साजिश के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह के जो है काम किए गए थे। तो साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए मुश्किल पड़ सकती है, इसलिए कि आरजेडी को जवाब देना होगा क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति जो खेल जो है वो सत्ता का होता है। लेकिन अभी सत्ता एनडीए के पास है और फुल बहुमत, जहाँ तक बहुमत की बात की जाए तो बहुमत से काफ़ी संख्या अधिक है ये एनडीए के लिए और आरजेडी कहीं ना कहीं बैकफुट पर अभी जरूर दिख रही है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो राजनीतिक हालात भी जो है कुछ ठीक नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल रुपेंद्र, लेकिन फिलहाल आप रावड़ी आवास के पास मौजूद हैं, किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं? और दूसरी बड़ी बात यह कि अब सबकी निगाहें 29 जनवरी पर टिकी रहेंगी कि उस दौरान क्या कुछ होता है। हालांकि विकल्प जरूर यहां पर बचा हुआ है लालू परिवार के पास। देखिए विकल्प जरूर बचा हुआ है लालू परिवार के पास और कोर्ट है। कोर्ट कभी भी कोई भी फैसला सुनाता है तो उसमें विकल्प जरूर देता है। अब बता दें राबड़ी देवी आवास के बाहर जो देखा जाए पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, देख सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि खुद लालू यादव दिल्ली में हैं, तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं, तेज प्रताप यादव यहाँ रहते नहीं हैं और मीसा भारती भी जो है वो दिल्ली में है। साफ तौर से बात की जाए तो जिस तरह से 2004 से 2009 तक लालू यादव रेल मंत्री थे और उस समय ग्रुप डी के पदों पर बात की जाए तो पश्चिम मध्य क्षेत्र जंबलपुर जो रेलवे है वहां पर ग्रुप डी के पदों पर नियुक्तियों में जो नियम थे उसको दरकिनार किया गया और साफ तौर पर जिन लोगों को नौकरियां दी गई उन लोगों से जमीन लिया गया और लालू यादव के करीबियों के रिश्तेदारों के नाम से जो है वो जमीन लिखवाया गया। कई ऐसी जो संपत्तियां बेनामी जो हैं वो भी थी। तो साफ तौर पर देखा जाए तस्वीरों में तो सीबीआई ने ये तमाम चीज़ों को यहाँ पर दिया है, तमाम तर्कों को दिया है और साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से अभी हालात हैं, जिस तरह से चीज़ें हैं कि आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर लालू यादव राबड़ी देवी के जो घर के सामने जो है सन्नाटा पसरा हुआ है और देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई यहाँ पर नहीं है, परिवार के लोग। ठीक है रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लालू परिवार पर आरोप तय होने पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधा है। लालू यादव का पूरा परिवार क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता है। आज कोर्ट के निर्णय से भी ये साबित हुआ। कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिया। ये लोग राजनीति को टूल्स बना करके भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा करने काम करते हैं। पूरे देश में कहां कहां नहीं लालू की संपत्ति है और मैं तो मांग करता हूं कि विदेश की संपत्तियों की भी जांच की जाए। आज राउज रेवेन्यू दिल्ली कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में मैटर लगा था लैंड फॉर जॉब, जिसमें माननीय लालू प्रसाद यादव की फैमिली, जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रताप यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120B और 13(1)D पीसी एक्ट के तहत चार्जेस फ्रेम हुए हैं और इसमें टोटल 98 एक्यूज थे, जिसमें से 52 एक्यूज के खिलाफ चार्जेस ड्रॉप हुए हैं और 41 एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं और इसमें 5 एक्यूज पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है